जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल सीरीज के अंतर्गत झारखंड में जल प्रपात का भाग 2 देखेंगे। प्यारे दोस्तों, भाग 1 अपलोड हो गया है और भाग 1 के अंतर्गत मैंने बहुतों सारे जल प्रपातों के बारे में आपको जानकारियाँ दी थी, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए। और ये अपना भाग 2 है, इसके अंतर्गत जितने भी बचे हुए जल प्रपात हैं उसकी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। और ये दोनों भाग को देखने के बाद आपको और कुछ जल प्रपातों से संबंधित देखना बाकी नहीं रह जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। प्यारे दोस्तों, चलिए अब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों के सामने देखिए जिला वाइज चीज़ों को लाया हूँ। जल प्रपात का अध्ययन जो है ना हम लोग जिला वाइज कर रहे हैं। तो 5 जिला का जिक्र हुआ था भाग 1 में, और बाकी बात जो जिले बचे हुए हैं उसका आज जिक्र हो जाएगा। और किसी किसी जिला में जलप्रपात है ही नहीं। अब थोड़ा सा जलप्रपात है, इतना बड़ा तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। जलप्रपात का मतलब कुछ उसका हाइट होना चाहिए, अच्छा खासा हाइट होना चाहिए, जो तो हम उसे मानेंगे कि यह जलप्रपात है। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चतरा जिला का। तो प्यारे दोस्तों देखिए, चतरा जिला में कुल 5 जलप्रपात हैं। पहला है आपका मालूदह, दूसरा है तामासिन, तीसरा है केरीडह, चौथा है गोवा और 5वां है डुमेर सुमेर। सिर्फ आपको बस नाम याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिला में स्थित है, तो आपको उत्तर बताना है चतरा में। पूछेगा मालूदह जलप्रपात किस जिला में है, आपको उत्तर बताना है चतरा। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो चतरा जिला में कुल 5 जलप्रपात हैं, मालूदह, तामासिन, केरीदह, गोवा और डुमेर सुमेर। बस इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में, और इससे ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि कोडरमा जिला का। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कोडरमा जिला का। तो प्यारे दोस्तों देखिए, कोडरमा जिला में, उससे भी पहले थोड़ा हजारीबाग जिला को भी देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो हजारीबाग जिला में सिर्फ एक जलप्रपात है जिसका नाम है बोकारो जलप्रपात। बोकारो जिला नहीं समझ लेना रे, बोकारो जलप्रपात भी एक है जो कि हजारीबाग जिला में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कोडरमा जिला की। तो कोडरमा जिला में 2 जलप्रपात हैं, एक है विरिंदाह और दूसरा है पेट्रू। पहला है विरिंदाह, दूसरा है पेट्रू। तो ये आपका कोडरमा जिला में जलप्रपात था। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कि गिरिडीह जिला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है उसरी। गिरिडीह जिला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है उसरी, और यह उसरी नदी पर स्थित है। और प्यारे दोस्तों देखिए, पूरा का पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बातें अगर यदि यहाँ पे छूट भी जाएंगी ना, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप लोग नोट्स को उतार लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, आगे बात करते हैं साहेबगंज जिला का। तो साहेबगंज जिला में एक है प्यारे दोस्तों मोतीझरा झरना, इसका नाम है मोतीझरा झरना। तो यह जलप्रपात जो है यह आपका साहेबगंज जिला में है और राजमहल की पहाड़ियाँ से निकलती है। किसी किसी जगह पर आपको लिखा रहेगा
कि अजय नदी पर मोती झरना है, लेकिन वो आंसर गलत है। पता नहीं वो लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। अजय नदी साहिबगंज जिला होकर गुजरती ही नहीं है, तो अजय नदी पर तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। यह राजमहल की पहाड़ी में स्थित है मोती झरना, या जिसे जलप्रपात भी कहते हैं। चलिए, मोतीझरा जलप्रपात या मोतीझरा झरना साहिबगंज जिला में, बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर दोस्तों चलिए अब अगला बात करते हैं हम लोग धनबाद जिला का। तो धनबाद जिला में एक ही जलप्रपात है जिसका नाम है मुनिडी, या जिसे भटिंडा भी कहते हैं। धनबाद में मुनिडी या भटिंडा भी कहते हैं, और यह मुनिडी खदान के पास स्थित है, इसी के लिए इसका नाम मुनिडी जलप्रपात है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब बोकारो जिला की। देखिए, बोकारो जलप्रपात हजारीबाग जिला में है, लेकिन यहाँ पे बोकारो जिला की बात हो रही है। तो बोकारो जिला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है लुगुबुरु घंटा बाड़ी, और यह आपका बोकारो जिला में स्थित है। चलिए प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं रामगढ़ जिला की। तो रामगढ़ जिला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है रजरप्पा जलप्रपात। रामगढ़ जिला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है रजरप्पा जलप्रपात, और यह दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। और यह जलप्रपात दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला की। तो पूर्वी सिंहभूम जिला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। और आपको बस यही सब चीज़ें याद रखनी है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है कि धारागिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। हटिंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है, धनबाद जिला में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है, रामगढ़ जिला में स्थित है। बस आपको इन्हीं चीज़ों को याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला की। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में 3 जलप्रपात हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम जिला में 3 जलप्रपात हैं। एक है हिरनी, दूसरा है थाकोरा और तीसरा है लुपुंगुटू। हिरनी, थाकोरा और लुपुंगुटू, यह आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित तीनों जलप्रपात हैं। बस आपको नाम याद रखने। चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे बात करते हैं। तो खूंटी जिला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है पंचघाघ। खूंटी जिला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है पंचघाघ। चलिए प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं आगे हम लोग सिमडेगा जिला में। सिमडेगा जिला में 3 जलप्रपात हैं। एक है सुगा काटा घाघ, एक है पेरू घाघ और एक है केला घाघ। तो 3 जलप्रपात सिमडेगा जिला में है, सुगा काटा घाघ, पेरू घाघ और केला घाघ। ये तीनों जलप्रपात सिमडेगा जिला में स्थित हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं आगे। तो सुगा काटा जो है ना प्यारे दोस्तों, यह आपका शंख नदी पर स्थित है। ये तो थोड़ा आपको याद रखना जरूरी है। शंख नदी पर सुगा काटा घाघ जलप्रपात स्थित है। चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम लोग गुमला जिला में 5 जलप्रपात हैं। तो इसे भी आपको याद रखने चाहिए। सदनी घाघ, नागफेनी, शेर का, प्रेमा घाघ और हेपाद। सदनी घाघ, नागफेनी, शेर का, प्रेमा घाघ और हेपाद। तो यह 5 जलप्रपात जो है आपका गुमला जिला में स्थित है। सदनी घाघ इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट है प्यारे दोस्तों। 200 फीट है सदनी घाघ की ऊंचाई। और प्यारे दोस्तों उसके बाद आपका नागफेनी जलप्रपात के बारे में, नागफेनी नामक एक गांव भी है और वहीं पर यह जलप्रपात है, तो इसके लिए इसका नाम पड़ गया नागफेनी जलप्रपात। और यह शेरका जलप्रपात जो है प्यारे दोस्तों, शेरका एक नदी है,
तो उसी नदी पर यह है, इसके लिए इसका नाम पड़ गया शेरका जलप्रपात। और प्यारे दोस्तों एक है आपका हेपाद जलप्रपात जो है प्यारे दोस्तों, यह घाघरा नदी के संगम स्थल पर स्थित है। हेपाद घाघरा नदी के संगम स्थल पर स्थित है हेपाद जलप्रपात। तो यह 5 जलप्रपात आपका गुमला जिला में स्थित है। सदनी घाट, नागफेनी, शेरका, प्रेमा घाट और हेपाद। उसके बाद दोस्तों देखिए एक चीज और कि एक झरना गर्म तो पानी का एक और झरना है, वह है पलामू जिला में डाल्टनगंज से। पलामू जिला का हेडक्वार्टर डाल्टनगंज है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो डाल्टनगंज से, जिसका दूसरा नाम मेदिनीनगर भी है, तो डाल्टनगंज से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक आपका जलप्रपात है ताताप पानी जलप्रपात या गर्म झरना भी बोल सकते हैं। पानी वहाँ का बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो वह आपका डाल्टनगंज में स्थित है, तो पलामू जिला में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ये अपना भाग 2 था। इसके पहले भाग 1 अपलोड कर दिया गया है और दोनों भाग को आप देखिएगा। और ये चैप्टर कौन सा है प्यारे दोस्तों? ये 5वां चैप्टर है। इसके पहले 4 चैप्टर अपलोड कर दिए गए हैं और ये 5वां चैप्टर है। और 5वां चैप्टर का 2 भाग बन गया। झारखंड में जलप्रपात भाग 1 और भाग 2। तो ये 5वां चैप्टर के ही अंतर्गत रहेगा। और ये वीडियो सेशन आपको झारखंड का भूगोल नामक प्ले लिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। और झारखंड का भूगोल सीरीज अभी चल रहा है, इसके बाद भी बहुतों वीडियो सेशन अपलोड किए जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सुपरहिट सीरीज अपना जो है वो झारखंड राज्य और वो वस्तुनिष्ठ है। उसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, सभी सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया जाता है। झारखंड में जितने भी सेक्शन हैं, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो कला संस्कृति हो, चाहे वो कुछ भी हो, सभी सेक्शन से क्वेश्चन को दिया जाता है। और 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं। आजकल थोड़ा सा 1-2 दिन से तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने ये वीडियो अपलोड करने का सोचा। तो आपको मेरा वेशभूषा देख के लग रहा होगा ऐसा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, जो बातें थी हो गई। उम्मीद करता हूँ ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपके उज्जवल भविष्य की मैं बार बार कामना करता हूँ। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़रूर सफल हो, ईश्वर से हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।